हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंडिविजुअलिज्म। हमने इससे प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी इंडिविजुअलिज्म के बारे में बहुत कुछ कवर कर लिया था। हमने मीनिंग देख लिया था, हमने फंक्शंस देख लिए थे एंड कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ उस थ्योरी का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड आज हम देखने वाले हैं द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, कि ये जो थ्योरी है ये किन चार मेन फाउंडेशंस के ऊपर जो है बेस्ड है। तो वो चीज़ आज हम कवर करेंगे। So without wasting any more time, let's get into that. So if we talk about this theory and the basis of individualism, तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है जिसमें हमने बोला था कि इंडिविजुअलिज्म में क्या चीज़ मेन आइडिया था, दैट इंडिविजुअल इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्टेट, कि जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेट से। तो वो चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। बट अब यहाँ पे इसके बेसिस क्या है इंडिविजुअलिज्म के, तो चार बेसिस है। फर्स्ट हमारा आता है एथिकल बेसिस। तो इस बेसिस पे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, दैट इज कांट, फिशे, मिलर, हम्बोल्ट। तो ये कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स थे जिन्होंने एथिकल बेसिस पर इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट किया था। अब इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या था, कि जहां पर ये माना जाता है दैट इंडिविजुअल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टेट, कि जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेट से, एंड जहां पर गवर्नमेंट का या स्टेट का इंटरफेरेंस कम हो, तो वो चीज़ हमने बोली थी इंडिविजुअलिज्म। तो अब यहाँ पे भी सेम यही चीज़ बोली गई है कि वो लोग ये बिलीव क्या करते थे कि जो स्टेट का इंटरफेरेंस है वो क्या कर सकता है, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के अगेंस्ट जा सकता है। मतलब अगर स्टेट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा तो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कम होगा। मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट इंटरफेरेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से जो है ये कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ये बिलीव किया करते थे कि जो ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा स्टेट का या गवर्नमेंट का, तो उससे किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी एंड उसके बीच में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो इसलिए एक इंडिविजुअल को जो है कहीं ना कहीं फ्री छोड़ देना चाहिए, फ्री कॉम्पिटिशन के लिए छोड़ देना चाहिए। उसको आप जितना कंट्रोल या जितना रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे उसकी ग्रोथ उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसी बेसिस पे कहीं ना कहीं इस थ्योरी को सपोर्ट करा गया बाय कांट, फिशे, मिलन, हम्बोल्ट। सेकेंड बेसिस आता है हमारा पॉलिटिकल बेसिस, एंड इस बेसिस के अकॉर्डिंग जो है इसको सपोर्ट करा जॉन लॉके एंड जे.एस. मिल ने इस थ्योरी को सपोर्ट करा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया कि स्टेट को केवल इंडिविजुअल के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेचुरल राइट्स मतलब जो बेसिक राइट्स है जैसे कि लिबर्टी, लाइफ, प्रॉपर्टी, इन सबको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल को एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए, उसको अपनी विल के अकॉर्डिंग काम करने देना चाहिए और ज़्यादा स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बेसिस आता है दैट इज साइंटिफिक बेसिस। अब यहाँ पर जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने इस थ्योरी को बायोलॉजिकल बेसिस या साइंटिफिक बेसिस पे कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करा। वो बायोलॉजी में बिलीव किया करते थे और ये माना करते थे कि जो स्ट्रांग है वो तो सर्वाइव कर जाता है बट वीक कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाता, एंड यही नेचर का लॉ है। मतलब हमेशा जीत जो है वो स्ट्रांग की ही होती है। तो वो ये चीज़ में बिलीव किया करते थे। तो इसलिए जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव कर जाएगा, मतलब जो स्ट्रांग होगा वो तो सरवाइव कर जाएगा। एंड इसीलिए इंडिविजुअल की लाइफ में स्टेट या गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। तो ऐसे में जो स्टेट है वो इंडिविजुअल को और स्ट्रांग नहीं बना रहा, इंस्टेड वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको वीक कर रहा है एंड इस नेचुरल लॉ में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है स्टेट, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है, मतलब स्टेट जो है वो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जा रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर बात करी गई है। नेक्स्ट बेसिस आता है दैट इज इकोनॉमिक बेसिस, जिसको एडम स्मिथ ने सपोर्ट करा था इस बेसिस को, एंड इस बेसिस के अकॉर्डिंग जो है एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, ठीक है। एंड एडम स्मिथ ये बिलीव क्या करते थे कि बहुत गलत चीज़ है अगर स्टेट जो है वो इकोनॉमिक स्फेयर में इंटरफेयर कर रहा है, तो एंड स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन द इकोनॉमिक स्फेयर। मतलब इंडिविजुअल की लाइफ में इकोनॉमिकली भी जो है स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड वो ये चाहते थे कि फ्री कंपटीशन रहने दो, जो भी केपेबल होंगे वो सरवाइव कर जाएंगे, और जो एंड वो ये बोला करते थे कि लेट देयर बी फ्री कंपटीशन, कि फ्री कंपटीशन रहने दो, ठीक है। जो केपेबल होंगे वो सरवाइव कर जाएंगे एंड जो नहीं होंगे वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड उन्होंने इवन इनविजिबल हैंड की भी बात करी थी, समथिंग रिलेटेड टू दिस ओनली, ठीक है। तो अगर आपको पता है दैट व्हाट इज इनविजिबल हैंड, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज इनविजिबल हैंड, ठीक है।
बट इन केस अगर आपको नहीं पता है एंड इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट इज इनविजिबल हैंड, देन आल्सो यू कैन कमेंट दैट व्हाट इज इनविजिबल हैंड, आई विल टेल यू द आंसर दैट व्हाट इज इनविजिबल हैंड। तो अगर आपको पता है तब तो आप मुझे बताइए, एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो अगर आपको पता है दैट व्हाट इज इनविजिबल हैंड तो आप मुझे बताइए, बट अगर आपको नहीं पता है देन आल्सो इट्स फाइन, आई विल टेल यू व्हाट इज इनविजिबल हैंड। ठीक है, बस आप मुझे बोलिए दैट प्लीज टेल अस दैट व्हाट इज इनविजिबल हैंड। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इनविजिबल हैंड का क्या कॉन्सेप्ट है जो कि एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, सो लेट्स फिक्स दिस डील, या तो आप मुझे बताने वाले या फिर मैं आपको बताने वाली। ओके, सो कमेंट राइट नाउ। हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म के बीच में डिफरेंस। जैसे हमने बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म देखा था ना, बिल्कुल वैसे ही एक ट्रेडिशनल इंडिविजुअलिज्म था एंड एक मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म था। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों बात एक ही कर रहे हैं, बट कोई बोलेगा कि इंटरफेरेंस ज़्यादा होना चाहिए, कोई बोलेगा कम होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एंड जो भी बचा हुआ पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे इन दैट वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है या कोई भी डाउट्स रहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू लेट मी नो ऑल योर फीडबैक्स। प्लीज़ मुझे आपकी फीडबैक्स देते रहिए कि कहाँ पर मैं सही जा रही हूँ, या मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर मुझे किस टॉपिक पे वीडियो लेके आनी चाहिए, या मुझे क्या चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। सो प्लीज़ लेट मी नो ऑल दोज वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। सो या बाय बाय, टेक केयर।